नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मोहम्मदपुर गांव में पहुंचे हैं। मोहम्मदपुर गांव में उसी घर में मौजूद हैं जिस घर से तीन चार लाशें निकली और लाशों का जो जखीरा था वो जिसने भी देखे उनके आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। हमारे साथ रिटायर्ड फौजी हैं। इनके 3 पुत्र की हत्या हुई। प्रशासन पे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। इनका मानना है कि प्रशासन की अगर उदासीनता नहीं होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घट सकती थी। कह सकते हैं कि जो नरसंहार हुआ इस गांव में वो नहीं हो सकता था। किस तरह से सर, काफ़ी हम भी इस घटना को लेकर मर्माहत हैं। बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बावजूद दर्शक को दिखाना ये चीज़ें ज़रूरी है ताकि ऐसी घटना अगर कहीं घटती है तो एकजुटता हो। गाँव में कहा जा रहा है कि आपकी एकजुटता नहीं है, लोग यूनिटी में नहीं है, शायद इस वजह से इतनी बड़ी घटना घटी। जी, गांव के ही आदमी लोग प्लान बना करके मोहम्मदपुर में कुछ राजपूत कुछ ब्राह्मण मिल करके प्रशासन से मिली भगत से इस सारा योजनाबद्ध कर करके होली के दिन थोड़ी सी गुटखा के पैसा के लेन देन के कारण वहाँ पर थोड़ा बकझक हुआ। जिस आदमी वो महंत जी थे, छोटा सा कटघारा वहाँ पर जो है सो था, उनसे पवाम के भोला सिंह गुटखा लिया। 4-5 आदमी उनके साथ था। बोला, महंत जी गुटखा के पैसा दे दो। बोला, पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुमको, आज मैं बताने आया हूँ। दोनों आदमी में बकझक हुआ। महंत जी ने थाना प्रभारी महेंद्र सिंह को फ़ोन किया, लेकिन कोई उनके तरफ से यहाँ न एक चौकीदार भेजा गया न वो खुद आए, क्योंकि प्री प्लान में यहाँ जो है सो महेंद्र सिंह दरोगा, डीएसपी अशोक सिंह, बेनीपट्टी विधायक की नाम से होगा विनोद नारायण झा, ये लोग पहले से साजिश रच करके इस घटना को अंजाम दिए। आधा घंटा जब बीता नहीं आया तो वो लोग दोबारा जो है सो उस जगह पर पहुंच गया। हाथापाई हुआ। उसके बाद में गोली लगा महंत जी को 2 राउंड। आवाज़ सुन करके मेरा बचवा लोग दौड़ा, जो क्या हो गया होली के दिन में। जैसे वो लोग रोड पर चढ़ते गया वैसे रिपीट फायर स्टेन गन का और 9mm पिस्टल का जो है सो मारना शुरू किया। हम लोग भी दौड़े यहाँ से। तब तक में 4 से 5 मिनट के अंदर में सबको गोली मार दिया। कितनी की संख्या में जो अपराधी थे वो कितनी की संख्या में? 25 से 30 की संख्या में थे। किस चीज़ से आए थे अपराधी? कुछ बाइक से आए थे, कुछ पैदल भी भोला सिंह के घर से निकल के आया था। वहाँ से 100 या 150-200 गज पर उसका घर है। कुछ गेहूं में छिपा हुआ था। जिस जगह घटना घटा है उसके नीचे, रोड के नीचे में गेहूं है, उसमें से निकला। आर्म्स रखे हुए ये लोग पहले से वहाँ मुस्तैद थे। कौन कौन हथियार थे उनके पास मौजूद? कहे तो कार्बाइन था, 9mm पिस्टल था, कुछ आदमी खुखड़ी रखा हुआ था। जैसे जैसे गिरते गया वैसे वैसे खुखड़ी से जैसे मीट बनाता है वैसे मारते गया। मेरा भतीजा था राणा प्रताप सिंह, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर। उसका पूरा पेट जो है सो काट दिया, पूरा आंत निकल गया। मैं, हमसे बड़े भाई राम नारायण सिंह, राणा की पत्नी वहाँ पहुँच गई, तब उनका पेट बांधा गया, लेकिन तब तक मैं तो बहुत आंत फेंक चुका था। उनके सर पर जो है सो मारा था गोली भी और खुखड़ी भी।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था 2 आदमी के छोड़ के जिसको 10 राउंड 9 राउंड से कम लगा हुआ था गोली। और यहाँ पर जो है सो देख रहे हैं कितनी बड़ी लापरवाही कह सकते हैं प्रशासन की, कितनी बड़ी उदासीनता कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि क्या प्रशासन के संरक्षण में ये तमाम चीज़ें हुई जिस वजह से इतनी बड़ी घटना घटी। जी, अभी जो है प्रशासन महेंद्र सिंह को कल जो है सो सस्पेंड किया गया है, जबकि उसको डिस्चार्ज होना चाहिए। जैसे मैं ये 3 लड़का का बाप, एक मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, मेरे पाँव को ग्रस्त किया हुआ है, गठिया न मैं चल सकता हूँ न फिर सकता हूँ। मेरी पत्नी हार्ट अटैक से जो है सो जूझ रही है, उसका ऑपरेशन करवाया हूँ। मेरा गाड़ी मधुबनी सदर डीएसपी जो है सो वहाँ पर सीज कर लिया। जो आदमी बेच के गया था यहाँ से 5.5 लाख रुपया लेके मेरे लड़के से, वो लोग वहाँ पर हल्ला करवा दिया, गाड़ी चोरी का है, चोरी का है। मात्र ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, बाकाया सब कुछ नोटरी से एफिडेविट बना हुआ है, उसका पूरा सेल लेटर बना हुआ है, ब्लैंक चेक दे करके वो गया हुआ है। और उल्टे वो जो है सो उस पर केस किया हुआ है संजय सिंह के ऊपर, जो मेरा गाड़ी जो है सो यहाँ से लेके भाग गया है। ये सोची समझी साजिश पहले से चल रही थी। कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि 11 लोगों को अब तक गिरफ्तार किए गए। क्या भरोसा है क्या प्रशासन? जी नहीं, मुझे कोई भरोसा नहीं है। और जैसे मैं आज करा रहा हूँ, मैं मांग करता हूँ सरकार से, जो दरोगा का डिस्चार्ज हो, डीएसपी का डिस्चार्ज हो, सस्पेंड होगा कल जा कर के एसपी साहब कहीं रिलीज करके कोई दूसरे थाना में उनको देंगे। जो दशा मेरा हो, इनका जो है डिस्चार्ज हो जाए। जैसे मैं मरूंगा, ये भी उनका बाल बच्चा मरेगा, तब उनको बुझाएगा जो बाल बच्चा का क्राह क्या होता है। लेकिन इसी गवर्नमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि मैं बिहार का हालत देख रहा हूँ। मैं 30-31 वर्ष से रिटायर करके घर पर ही बैठा हूँ। यदि मेरा पाँव ठीक रहता तो मैं कहीं और दूसरे सर्विस में भी रहती, लेकिन वो भी नहीं हो चुका। मेरा परिवार उजड़ गया, मेरा सारा सब कुछ जो है सो भगवान छीन लिए। अब सरकार के कौन कौन लोग अब तक आए हैं आपके पास? किसी तरह की कोई सांत्वना मिली है? क्या कह रहे हैं उनका? सरकार के जो है सो संजय सिंह आए हुए हैं, उसके बाद में आनंद मोहन जी के लड़के आए हैं, चेतन आनंद जी आए, सबसे फर्स्ट में वही आए। उसके बाद में संजय सिंह आए, उसके बाद में करनी सेना के पत्रकार लोग आए, मंत्री नीरज जी बबलू भी आए थे, सांसद अशोक यादव भी आए थे। उसके बाद में उन लोगों ने क्या कहा? सभी अरे लोग क्या आए। आप लोग पीछे से पुचकी मार रहे हैं? बोलिए आप लोग। नहीं, आप लोग चुप हो जाइए प्लीज। मतलब उन लोगों ने क्या कुछ जो जो बोल रहे हैं देखिए, बोलिए आप लोग। देखिए मेरा ये काफी दिमाग नहीं दुखी काम हैं, कर रहा। परेशान हैं, चिंतित हैं, ठीक है ना? और ये जो बात पीछे से कहना चाह बोलिएगा रहे तो हैं, हमसे जो भी पीछे से एक आप लोग बात बोला मत जा बोलिए। रहा जी है, वो भी हम सर, बोल जी नहीं नहीं, जी सकते सर, जी सर, जी सर, प्लीज डिस्टर्ब ना कीजिए प्लीज। जी, ये सभी लोगों ने क्या कुछ कहा? कहा कि कार्रवाई होगी, प्रशासन पे कार्रवाई होगी, चाहे न्याय मिलेगा। सुन लिया जाए। सांसद अशोक यादव भी आए, उनके साथ एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी भी आए, अजय बाबू भी आए, उनकी पत्नी सांसद, उनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, क्या नाम है? रामा निषाद। हैं? रामा निषाद कौन? रामा निषाद आई? रामा निषाद बीना देवी। न, बीना देवी भी आई थी एक रोज। हैं? कविता सिंह। कविता सिंह। हाँ, हाँ, कविता सिंह कल आए थे। उसके बाद में जो है सो पूरे बहुत लोग आए थे, जिनका नाम मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरे ब्रेन एक सब मिनट उतर थोड़ा रहा सा है। रोकेंगे। दुख आंखों से देखे जा सकते हैं, किस तरह से लगातार एक पिता रो रहे हैं। बात सुशासन की अगर करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये चीज़ें कहते रहते हैं कि सुशासन में किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, हर एक अपराधी को पकड़ने की बात होती है।
लेकिन उन्हीं के जब मंत्री पहुंचते हैं, उन्हीं के जब विधायक पहुंचते हैं, तो कहते हैं कि बिहार में इस मोहम्मदपुर में नरसंहार हुआ है और इस नरसंहार के पीछे पुलिस की उदासीनता है। पुलिस अगर चाह लेती तो घटना नहीं घटती। प्रशासन पे भी कार्रवाई की मांग करके नीरज कुमार बबलू यहाँ से गए हैं, अन्य कई जो लोग थे वो गए हैं। ऐसे में अब दुखिया जो पिता हैं, बाकी अन्य जो परिवार के सदस्य हैं, सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय चाहिए। बात खबरों को फैलने की करें तो जिस तरह से इस खबर को दबाने की कोशिश की गई, वाकई यहाँ के जो तमाम लोग हैं, इनसे ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि कोई लोग एक्टिव नहीं थे, यहाँ तक कि मीडिया भी उतना एक्टिव नहीं थी। सोशल मीडिया पे तमाम जब खबरें चली, जिसके बाद सभी लोगों के कानों में जो कह सकते हैं कि जू रेंगना शुरू हुआ और सभी लोगों ने इस खबर को प्राथमिकता से देखा, प्रमुखता से छापा, जिसके बाद सरकार एक्टिव मूड में आई और 2 लोगों को जो है सस्पेंड किया गया। लेकिन सस्पेंड करना एक फॉर्मालिटी है और ये हम सब जानते हैं। कहाँ 2 लोगों को किया गया? मात्र जी, महेंद्र सिंह को। एक और लोगों की नाम आ रही थी सर, एक और लोगों की नाम। डीएसपी यहाँ का जो है जी, परवीन झा, जो हेवी चूटेड क्रिमिनल है, सातिर अपराधी है, उसके साथ हर जगह जाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ दारू पीते हैं और वो अपने संरक्षण में जो है सो उनको रखे हुए हैं। सर ये तालाब का क्या मामला था? तालाब के मामला को जो है इसमें जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पहले से जो है विवाद था। तालाब के मामला तो जो है ये लोग सोची समझी साजिश बचा रहे हैं। मेरा ही तालाब, मेरा ही बेटा जो है सो तालाब का कारोबार करता है, पोखरी में मछली पालता है। लीज पर जो है सो मेरा बेटा खरीदता है। सालाना उस पोखरे को जो है सो 1.5 लाख रुपया मैं देता हूँ। उसके बाद में जीरा डालता हूँ और मछली उसमें डेली चोरा चोरा करके परवीन झा मारता था। जब मेरा बेटा पकड़ा और उसको जो है सो बोला तो हमारे पोखरा में क्यों मार रहे हो, तो बोला मैं मारूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उसी जगह थोड़ा झंझट हुआ, मेरा बेटा का पांव काट दिया दरोगा की मिली भगत से। उस पर हरिजन एक्ट लगाया गया, उस आदमी को फिर ही छोड़ा गया और उसके बाद में उस घटना का ये अंजाम है। आज देखा जाए मेरा कितना छोटा छोटा बच्चा जो पढ़ने लिखने वाला है, देखिएगा तो आपके भी आँख से आंसू पक्का गिरेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। कोई 10 साल, कोई 11 साल, कोई 7 साल। आपको मैं दिखाता हूँ, बुलाइए तो थोड़ा बच्चा सबको। कितने दुखी हैं, किस तरह से बिलख रहे हैं, किस तरह से रो रहे मैं हैं। आंगन में जाती हूँ, आप देखेंगे तो शायद हमारी आप भी रो पुतोह पड़ेंगे। सब, कोई 20 साल, कोई 22 साल, कोई 24 साल विधवा हो गई। आंगन जाने का साहस नहीं है। मेरे मुंह पर जब ऐसे ताकती है तो बुझाता है वहाँ भगवान कहाँ चला गया जो मेरा प्राण नहीं छोड़ा रहा अभी तक। अच्छा आप थोड़ा सा शांत हो जाइए सर, थोड़ा सा शांत हो जाइए। इस बुलाइए ना दुख थोड़ा बचवा भरी सबको। घड़ी में क्या बयां किया जाए, क्या बताएं, क्या कहा जाए। हर लोग सन है इस चीज़ को सुनकर, हर लोग गम में डूबा हुआ है। पूरा गांव कह लें कि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर रोष में भी है और गांव के कुछ लोगों पे भी जो है इन्होंने नामजद मुकदमा दर्ज करवाए हैं, जो अभी फरार चल रहे हैं। ऐसे में एक पिता का लगातार आरोप है प्रशासन पे, एक पिता का लगातार आरोप है सरकार पे, सरकार की उदासीनता पे, कि आखिर कब तक ये घटनाएं घटती रहेगी, कब तक एक ही घर से इतनी लाशें गिरती रहेगी, कब तक माँ जो है अपने बच्चे खोती रहेगी। ये तमाम बातें कह रहे हैं कि जो पिता हैं वो। हालांकि बात करना हमारी भी एक मजबूरी है, क्योंकि ये चीज़ें जब तक लोग देखेंगे नहीं, जब तक लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक आगे इस घटना को न होने दें, इसका विरोध नहीं कर सकते। ऐसे में फेसबुक देखिएगा जी कि वह लिखता है मैं रावण हूँ जी और मैं रावण हूँ और प्रवीण झा फेसबुक में लिखता है जो मैं रावण हूँ और विभीषण साला कुत्ता था, राम के समर्थकों इन लोगों के अंत के लिए मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ।
इसी से समझ जो लीजिए अपराधी हैं, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे कई चीज़ें लिख रहे हैं। प्रशासन कुर्की जब्ती करती है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहे हैं फॉर्मेलिटी पूरा कर रही है। ये रावण सेना अपने गिरोह का नाम दिए। तीनों छोटे छोटे बच्चे, एक और बच्चे हैं जिनके सर से पिता का साया उठ गया, काफ़ी दुखी हैं। इनसे हमने पूर्व में भी बात की, किस तरह से इनका उम्र छोटा है, ये देखेंगे। सर, एक सवाल हमारा और रह गया, क्या लगता है कि इस जगह पे जिस पे आपने नामजद FIR दर्ज की, उनकी गिरफ्तारी हुई? जी नहीं, मुझे 11 लोगों की गिरफ्तारी की बात करें। जी नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। और दूसरी बात, मैं भी सर्विस करके आया हूँ, आज सस्पेंड किए हैं, कल उनको रिलीज करेंगे, क्या फ़ायदा होगा। आज जैसे मेरे बच्चे लोग, मेरे पुतोह लोग रो रही है, DSP और थाना प्रभारी को मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि दोनों का डिस्चार्ज होना चाहिए, जेल होना चाहिए, ताकि उसको भी पता चले, उसका भी बाल बच्चे के ऊपर कुछ न कुछ असर पड़े। जैसे मेरे बच्चे जो है सो ये देखते हैं, 1.5 साल के बच्चा है अमरेंद्र कुमार का, देख लीजिए। आपकी एक और बेटे को जेल में बंद किया गया आज से कुछ दिन पहले, एक मामला दर्ज करके, क्या कुछ उस वक्त की वारदात थी? PSC केस में जबरदस्ती फंसाया गया है बाई फोर्स। वही तो कहे हैं, जो हरिजन एक्ट लगा करके ज़बरदस्ती फंसा करके उसको जेल भेजा गया, और उसको जो है सो जेल में रखा, और मेरे साथ ऐसा परिणाम हुआ है। मैं तो बोला हूँ आपसे दोबारा भी यही काफ़ी दुखी हैं, मर्माहत हैं, हर कोई मर्माहत है, हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है। बार बार एक पिता इन बच्चों की ओर दिखा रहे 3 साल हैं। हुआ है शादी किया हुआ छोटा बच्चा को, देख लीजिए। इससे ज़्यादा बात कर पाना शायद मेरे लिए भी आसान नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन मांग जो है इनकी न्याय की है, और एक ही न्याय की कि जो भी लोग इस घटना में संलिप्त है उनको फांसी की सज़ा हो, जो भी अधिकारी संलिप्त हैं उनको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मालिटी के लिए सस्पेंड ही ना किया जाए, बल्कि उनको हमेशा के लिए बर्खास्त करके उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा पूरे राज्य में, पूरे देश में, कि अगर किसी क्षेत्र में कोई अधिकारी, किसी अधिकारी की वजह से इतनी बड़ी घटना घटती है तो उसको भी सज़ा हो सकती है। एक चीज़ और, जी सर, जैसे कल जब्दी कुर्की हुआ है, मैंने एक्यूज है प्रवीण कुमार झा, मुझे आज पता लगा है एक एल्वेस्टस न फूटे, कार उसका लगाया। कहा जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक पुलिस फोर्स वहाँ पे थे, JCB से तोड़ा गया घर को। कार लगा हुआ है, कार नहीं उस आदमी का खींचा गया। मोटरसाइकिल वगैरह तो उसका जो है सो मैंने थाना में जमा करा दिया, जो छोड़ के भागा था, उसका मोबाइल गिरा हुआ था, वो थाने वाले को दिया। कहाँ कोई एक्शन हो रहा है, कहाँ किसी का घर तोड़ा जा रहा है, ये सब प्रशासन की मिली भगत है। 4.5 न्याय की गुहार लगाते हैं जो परिवार के सदस्य हैं, वो आपके सामने हैं, और सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे हैं कि अपराधियों को सज़ा मिले, और ऐसी सज़ा मिले कि रूह कांप जाए वैसे लोगों की जो इस घटना को, इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे, गांव के लोगों से भी बात करेंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई हैं जी सर।